मलाकन बोर्ड ने इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात की जांच के अमल को मज़ीद मौसर और जदीद बनाने की ऑन स्क्रीन चेकिंग का इंतखाब किया। इस मकसद के लिए हमने एक डिजिटल आंसर बुक तैयार की है। डिजिटल आंसर बुक मिलते ही पहले आपने बार कोड को चेक करना है। बार कोड जो है वो मिस प्रिंट ना हुआ हो। पेजेस को आपने काउंट किया हो। 9-10 की जो डिजिटल आंसर बुक है उसमें टोटल 1 से 26 तक के पेजेस शामिल होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की आंसर बुक में टोटल 32 पेजेस शामिल होंगे। के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना करें, यानी इस लाइन से ऊपर इस पोर्शन में स्टूडेंट्स ने किसी किस्म की कोई राइटिंग लाइन या निशान जो है वो नहीं बनानी। बार कोड के ऊपर यहाँ पर किसी भी जगह पे कोई भी निशान जो है वो नहीं बनाना। इम्तिहान एग्ज़ामिनेशन, तो इसमें आपने एग्ज़ाम लिखना है जो भी आपका एग्ज़ाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9 और 10 है तो वो लोग लिखेंगे SSC एनुअल। अगर 9th क्लास है तो वो लिखेंगे 1 और साथ में आपने ईयर मेंशन करना है। इसी तरह से अगर मैट्रिक है 10th क्लास है तो वो लिखेंगे SSC एनुअल। और इसी तरह अगर फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है तो आपने SSC की जगह HSSC एनुअल 1 या 2 जो है आपने लिखना है। और डेट में आपने जो भी डेट होगी वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। तो इस पोर्शन में रोल नंबर को, जो भी आपका रोल नंबर है उसको आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल गिवन है रोल नंबर की 207419। अगर आपका रोल नंबर है तो आपने इसके मुताबिक इसको फिल करना है। फॉर एग्जांपल 207419 अगर आपका रोल नंबर है तो आपने रोल नंबर को कैसे फिल करना है। यहाँ पर है 2 तो आपने 2 को सर्कल को फिल करना है। इसी तरह अगर 0 है तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 0 को आपने ऐसे फिल करना है। 7 है तो आपने 7 को फिल करना है। 4 है तो 4 को आपने फिल करना है। 1 है तो 1 को आपने फिल करना है। मेक श्योर ये बबल आप जो है वो सही तरीके से फिल करें। 9 है तो आपने 9 को यहाँ पर फिल करना है। इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपने फिल करना है। और क्लास में आपने जो भी आपकी क्लास है 9 है, 10 है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, उसको आपने इस तरह से फिल करना है। बोर्ड के कवानीन के मुताबिक इस सफ़े के अलावा जवाबी कॉपी के अंदर अपना नाम, रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामत बनाना सख्त ममनू है और काबिल सज़ा है। यानी इस जगह के अलावा आप लोगों ने इस आंसर बुक में कहीं पे भी अपना नाम जो है वो नहीं लिखना या कोई भी निशान आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना। ये जगह जो है ये स्टूडेंट्स के साइन के लिए नहीं है। अब आते हैं इसके सेकंड पेज पे, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, दायरा बनने के लिए सिर्फ काले बाल पेन का इस्तेमाल करें। मार्कर, पेंसिल या इंक पेन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपने सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट जो है वो यूज़ करना है बबल शीट्स के लिए। रोल नंबर को मुख्तस करदा जगह पर आदात की सूरत में लिखिए और इससे मुंसलिक दायरा बरी, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दी। सेक्शन बी के हर सवाल के जवाब के लिए एक सफ़ा मुख्तस किया गया है और सेक्शन सी के हर सवाल के लिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पॉइंट का क्या मतलब है, तो हम आते हैं एक सैम्पल है मेरे पास पेपर का। अब यहाँ पर 9 का एक सैम्पल है, 9 के फिज़िक्स के पेपर का एक सैम्पल है, जिसमें टोटल 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पेज पे, जहाँ पर लिखा होगा ना सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने यहाँ पर इसी पेज पे आकर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, सेक्शन बी क्वेश्चन 1। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो किसी दूसरे पेज पे आप नहीं लिख सकते। इसी तरह से अगर आप ने क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, तो आप इसके लिए मुख्तस करके जो पेज होगा उसी पर आपने आना है और जहाँ पर लिखा होगा सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11, तो इसी पर आपने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन बी है उसके लिए सिर्फ एक पेज आपको गिवन है। इस एक पेज में आपने आंसर लिखना है, कोई भी लाइन आपने जो है वो खाली नहीं छोड़नी। मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो इसी एक पेज में जो है आ जाए। इसके अलावा इस लाइन से यहाँ ऊपर नीचे या बाहर आपने किसी जगह पर भी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर ही आपने
जो भी आंसर है आप लिखना चाहते हैं वो इसमें फिट आना चाहिए। सेक्शन सी का अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है पार्ट ए एंड बी, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप इसके लिए मुख्तस करदा पेज पर जाएंगे और उसी पेज पर आपने इसका जो है वो आंसर लिखना है। इसके अलावा आप किसी पेज पर इसका आंसर नहीं लिख सकते। जैसे स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन 12 पेज 1 ऑफ 3, तो 3 पेजेस इसके लिए गिवन है और इन 3 पेजेस पे आपने इसका आंसर लिखना है पेज 3 ऑफ 3। इसके अलावा आपने किसी दूसरे पेज में इसका आंसर जो है वो नहीं लिखना, या इन लाइंस मार्जिनल लाइन जो आपको गिवन है इसके आउट आप हर सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें। किसी भी सवाल का जवाब इसके मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई सवाल ना करने की सूरत में मुख्तस की गई जगह को खाली छोड़ दें और किसी भी किस्म का निशान या क्रॉस ना लगाएं। यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट नहीं करना, आपने इसको नहीं लिखना, तो बस आपने इस पेज को इसी तरह से छोड़ देना है। इस पर कोई भी क्रॉस या लाइन वगैरह आपने नहीं बनानी। जवाबी कॉपी का कोई भी सफ़ा पढ़ने की मानत है। इम्तिहान के आखिर में जवाबी कॉपी को निगरान इम्तिहान के हवाले कर दें। किसी भी किस्म के इबहाम की सूरत में निगरान इम्तिहान से रब्ता करें। जवाब लिखते हुए लाइन छोड़कर मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी लाइन आपने बीच में छोड़नी नहीं है या इन लाइन से आउट आप लोगों ने लिखना नहीं।